मैम। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है एंड स्क्रीन शेयर है, ये कंफर्म कर दें। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन करें। मैम होलसेल का एक लेक्चर ही है या इसमें और भी लेक्चर्स हैं? नहीं, होलसेल का एक ही लेक्चर है जिसमें ओवरव्यू बताया जाएगा। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया ना कि प्राइवेट लेबर और होलसेल में डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन होलसेल का इस तरह से होता है कि अगर आप होलसेल का कंटेंट अगर वीडियोस के थ्रू भी कर लेते हैं ना तो ओके है, फाइन है, आप कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल में कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ इस तरह से होती हैं चीज़ें जो कि डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो डेट्स वाई ना ये मैम होलसेल इसमें का। जी इसमें अभी तक इतना खासा कुछ समझ नहीं आया, जैसा मी टू कैसे करते हैं ब्रांड से, ये सब कुछ कुछ क्लियर नहीं हो रहा। जस्ट ओवरव्यू बताया है। कंप्लीट मैंने आपको गाइड किया ना कि ये A to Z जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, ये मैं पोर्टल पे शेयर करूँगी। राइट नाउ मैंने 1-to-1 कोचिंग प्रोवाइड की है एक स्टूडेंट यूके के लिए। यूके के वो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपनी लॉन्च करनी है, तो मैंने उनके लिए प्रोवाइड की हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये पोर्टल पे अपलोड करूँगी, वहाँ से आप देखिएगा। चूँकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं सो डेट्स वाई आप क्वेरीज कर कीजिएगा। कहीं पे भी आपको मसला आया तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। ओके मैम। मैम बाकी बाकी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारा रह गया है। डियर, ये हमने जो ईमेल टेम्पलेट है ना वो इस तरह से आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। मुझे आप बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं ये शेयर कर दूंगी आपसे, ठीक है। बाकी देखें डियर सर या मैडम, ठीक है, जो भी आपको नहीं पता कि कौन बैठा है वहाँ पे जो आपकी ईमेल ओपन करे, मे बी वो सर हो सकता है या मैडम, ठीक है। आपने दोनों ही राइट कर लेने हैं। होप यू यू आर डूइंग गुड। आई एम मैं विश, जो भी आपका नेम होगा, ठीक है, ट्राई करें वैसे नेम आपने यूनिक सा कोई रखना है, लेकिन आप अपना भी रख लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। और ये जो आपने ये वाली इंफॉर्मेशन है ये डेफिनेटली क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करते हैं। आगाज़ पीवीटी एलटीडी जो भी उनकी कंपनी का जो एड्रेस होगा, नेम होगा। वी आर ऑनलाइन रिटेलर फ्रॉम लंदन यूके। ये तो मैंने लंदन के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ ना। आप देख लीजिएगा कि आप किसके अकॉर्डिंग आप ईमेल करना चाहते हैं। और पोस्टल कोड भी डेफिनेटली लंदन की उसी सिटी का ऐड किया हुआ है। लेट्स सपोज कि आप यूएसए का करते हैं तो आपने उसी के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। We are always looking for new and premium quality brands and amazing products like you are carrying for our customers। यानी हमें उसी तरह की प्रोडक्ट चाहिए जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, डिज़ायर प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। सो हमें आपसे प्रोडक्ट बाय करनी है। We would love to work with you as a retail partner to sell your products our own ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, यहाँ पे आपने अमेजोन शो नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर राइट कीजिएगा, अमेजोन शो नहीं करना होता। वो फिर अप्रूवल ही नहीं देते, बाद में उनको हमने फिर अपनी बातों में लेके आना होता है। स्टार्टिंग पे आपने पोर्टल पे इसी तरह से ईमेलिंग इसी तरह से करनी है, ठीक है। और जो भी आपकी आगाज़ आपके जो मैम क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक होगा ना आपने वो प्रोवाइड कर देना है। जी मैम इसमें अपन को वेबसाइट अपनी बनानी पड़ेगी या कोई भी रैंडमली वेबसाइट चल सकती है? नहीं, आप क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है। बिजनेस ईमेल, ठीक है। वेबसाइट, जहाँ से आपने ईमेल करनी है बिजनेस ईमेल, वो भी क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद वेबसाइट भी क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उन्होंने कंपनी की बेस पे ऑलरेडी बनाई होंगी। इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड ठीक है। थिंग्स है ना होलसेल के लिए वो आपने ओके करनी होती हैं, क्लाइंट से ही लेनी होती हैं। लाइक यूके में आपने कॉलिंग सिस्टम के थ्रू उनको ब्रांड को रब्ता करना है तो आपने यूके का जो नंबर बाय करना है वो भी क्लाइंट की पेमेंट से ही बाय करना है। बाकी वो क्लाइंट से आपको रिक्वायर कीजिएगा ये तमाम चीज़ें होलसेल वाली तो वो आपको प्रोवाइड कर देते होते हैं। जस्ट वर्किंग आगे किस तरह से करनी है वो यही है। नेक्स्ट आपने शो करना होता है कि वी वुड लव द अपॉर्चुनिटी टू ओपन होलसेल अकाउंट विद यू। प्लीज़ लेट अस नो
if we can buy from you directly, or please provide contact information of your distributor or wholesaler। मैंने ऑलरेडी गाइड किया ना आपको कि मे भी हमें ब्रांड से मिल जाए, नहीं तो उन्होंने आगे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर रखे होते हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट ये है कि आई शेल बी हैप्पी टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम आपको अवेल करेंगे। साथ आपने ये चीज़ें राइट कर देनी है, रिकॉर्ड्स में भी जो भी आपका नेम होगा आपने शो करना होता है उनको कि आप कंपनी मार्केटिंग मैनेजर हैं। ठीक है, कंपनी की बिहाफ पे आपने बात करनी होती है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी है और आप उनसे अपनी प्रोडक्ट ना बाय करना चाह रहे हैं। तो इस तरह जो है ना वो आपने प्रोफेशनलिज्म हर एक एक स्टेप पे प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है। उसके बाद आपने ना एड्रेस जो यूके का है ना वो आपने राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये सारा एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये क्लाइंट से ही आपने लेनी होती है। वेबसाइट का लिंक और सेल फ़ोन नंबर डेफिनेटली वही बाय करें कि यूके के लिए यानी कि फ़ोन नंबर बाय करना होता है, परचेज़ करना होता है। वाई की एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होता है और उसके थ्रू आपने ना ये नंबर बाय करना होता है। आई थिंक सो कि इसके चार्जेस यूके के लिए होते हैं $10 आई थिंक सो। तो वो आपको परचेजिंग करनी है 10 नहीं सॉरी $20 तक। अभी पता नहीं क्या मार्केट रेट चल रहे हैं, लेकिन जब हमने परचेजिंग की थी तो $20 तक की थी। ईमेल मैम कौन सी ईमेल साइट आपने आपने क्या बताई करना है? है? जी जी, मैम कौन सी साइट आपने बताई है जिससे ये नंबर परचेज कर सकते हैं? आपने वाई की एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, आपने वो डाउनलोड करनी है और ये आपने क्लाइंट के बिहाफ पे डाउनलोड करनी है। लाइक क्लाइंट बी बाय करके ना तो वो आपको नंबर दे सकता है, डायरेक्ट नंबर KSS दे सकता है, या फिर आप क्लाइंट से पेमेंट मंगवा के जितने के ये परचेजिंग पड़नी है तो अभी के चार्जेस आप देख लीजिएगा, मे बी डेफिनेटली एक्सटेंड किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ना वो बाय करके और क्लाइंट से पेमेंट मंगवा लीजिएगा। मैंने वैसे ऐसे किया था, क्लाइंट से पेमेंट मंगवा के तो खुद से बाय की थी। तो वो चार्जेस जो कैजुअल पे चल रहे होते हैं ना तो वो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उतने ही आप चार्जेस मंगवा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने मोबाइल से डाउनलोड करके और ख़ुद उसको परचेज कर लीजिएगा। ईमेल क्या है, sale@agastu.com जो भी उनकी होगी। अच्छा, ये आप अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो sales@agastu.com, ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिजनेस ईमेल और बिजनेस वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट बड़ी ही मैटर करती है। मैं वेबसाइट का ना एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, मेरी टीम मेंबर है उन्होंने क्रिएट की हुई है, मेरी टीम मेंबर नहीं सॉरी बैचमेट है, उन्होंने क्रिएट की हुई है और बहुत बहुत इम्प्रेसिव है। यानी कि मेरे बैचमेट थे वो, उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने ये यानी कि ईमेल क्रिएट की हुई है, बिजनेस वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की हुई है। वो सैंपल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मुझे याद करवाइएगा। ये बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इंशाल्लाह ये भी मैं अपलोड कर दूँगी, फाइल्स वगैरह सेंड कर दूँगी और साथ ये भी मैं आपको दूँगी, आप उसको देखिएगा कि बिजनेस वेबसाइट कितनी इफेक्टिव बनाई हुई है। बिजनेस वेबसाइट की एक और चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ यहाँ पे कि ये बड़ी इफेक्टिव होनी मैम चाहिए। जी जी, ये साइट जो है ये तो हमें क्लाइंट देगा ना जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी जी, ये आपको क्लाइंट देगा, लेकिन लेट्स सी कि आपके पास वैसे ही क्लाइंट आया और वो आपसे सजेशन मांग रहा है कि वेबसाइट किस तरह की क्रिएट की जाए, या अभी उन्होंने नहीं की तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वेबसाइट में आपने एक ही नीश या एक ही कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं ऐड करनी, आपने उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर यानी कि मल्टीपल कैटेगरी से लाइक करती हुई प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है, ताकि ब्रांड जब भी आपकी वेबसाइट ओपन करे तो आप वो देखे कि ये मल्टीपल नीश या मल्टीपल कैटेगरी पे काम कर रहा है। तो वो फिर डेफिनेटली इससे ना बड़ा ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को ना आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। उसके ठीक है। बाद इस तरह का टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट इसके थ्रू आपने ईमेल करनी होती है।
सेकंड थिंग के एक से दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं, देन रिकॉर्डिंग पे जा रही है। होलसेल का जस्ट ओवरव्यू है, ये कंप्लीट ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी गाइड कर दी है ना मैम कि जब हम उन्हें पहले नहीं बताएंगे कि हम अमेजोन में मतलब आपके साथ मी टू करके चिपकने वाले, तो मैम बाद में तो उन्हें पता चल जाएगा ना, फिर उन्होंने हमें किक आउट कर देना है। तो आपने इसीलिए तो ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, इनवाइसेस जनरेट करनी होती हैं, ताकि आप यानी कि इनवाइसेस जनरेट किए बगैर आप कैसे चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ब्रांड को ईमेल करेंगे ना, उनकी दोबारा आपको ईमेल आएगी कि लेट्स सपोज कि उन्होंने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया है और वो आपको अप्रूवल देना चाह रहे हैं। तो मैम अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद वो हमें किक आउट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, उसके बाद अब वो आपको किक आउट क्यों करेंगे जब आपको अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मिलने का मकसद ये है कि जो जितने आपने इन्वेंट्री उनसे सोर्स करवानी है ना, उनके रिकॉर्डिंग उन्होंने आपको इनवाइसेस भी जनरेट करके देनी है। तो वो इनवाइसेस इन एक्चुअल आपने अमेजोन को दिखानी होती है और अमेजोन फिर आपको किक आउट नहीं करेगा। अमेजोन को तो इनवाइसेस से गर्ज है, अमेजोन को और कोई चीज़ नहीं रिक्वायर। तो अगर अमेजोन को इनवाइसेस हम दिखा रहे हैं तो इट्स मीन के उसका मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, ये ना अकाउंटेंट की चीज़ें हैं कि वैलिड ईमेल, वेबसाइट्स अमेजोन के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं, अमेजोन होलसेल के लिए जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, डेफिनेटली वेबसाइट का मैंने ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया। टूल्स जो यूज़ होते हैं ना, वो कीपा और हीलियम बस यूज़ होते हैं। सारी गेम कीपा की है, कीपा और हीलियम की। हीलियम तो ऑलरेडी प्राइवेट लेबल में भी यूज़ होता है, आपने देख भी लिया है क्या क्या यूज़ है इसके। कीपा जो है ना, ये टूल यूज़ होता है, इसके थ्रू कीपा का ग्राफ एनालिसिस की जाती है, या फिर हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट की जाती हैं, हीलियम के थ्रू भी की जाती हैं। और यूके में और यूएसए में जिसमें भी आपने काम करना है, नंबर आपको चाहिए होता है यूएसए और यूके के लिए वैलिड। यूएस में तो हम स्काइप के थ्रू भी, मैम स्काइप के ये चार्जेस नहीं है। टूल जी जी। मैम टूल जो ये जो आप बता रही हैं, ये हमें तो आपने जंगल स्टोर और हीलियम 10 बताया हुआ है, तो ये कीपा भी परचेज करना है? नहीं नहीं, ये मैं होलसेल की बात कर रही हूँ ना। लेट्स सपोज कि आपने अगर होलसेल में, अगर आपका प्लान बनता है कि आप होलसेल में, या होलसेल का कोई क्लाइंट आ जाता है, तो ओवरव्यू तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि किस तरह से वर्किंग करनी है। बाकी इन डेप्थ में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको गाइड किया ना कि ये पोर्टल में शेयर करूँगी वन बाय वन। काफ़ी वीडियोस वैसे मैंने 10 से 11 वीडियोस जो है ना होलसेल की अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग के अभी राइट नाउ मैं स्टार्ट करूँगी होलसेल की सीरीज़, तो उसमें भी आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा होलसेल करना किस तरह से है। राइट, ये जो हमारी ट्रेनिंग थी ये कंप्लीट प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग थी, इसमें होलसेल का जो बेसिक्स था ना वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट की ओके। होती हैं, ये आपने अकाउंटेंट से कंफर्म कंफर्म जब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, तो ये सारी चीज़ें उसके पास ओके होंगी। जैसा आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से काम स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट हंटिंग से, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ कि BSR जो है ना वो 60,000 से कम होना चाहिए होलसेल का। और ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। जो 12 सेलर, लेट्स सी के 12 सेलर मी टू करके बैठे हैं, उनमें आपने ट्राई करना है कि अमेजोन भी ना हो, ब्रांड भी ना हो। सेम लाइक दैट हम होलसेल प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट में भी हम करते हैं ना कि ब्रांड 3 दफ़ा ना आए, अमेजोन 3 दफ़ा ना आए। यहाँ पे 3-3 का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल एक एक ही है कि भाई एक दफ़ा भी अमेजोन भी और ब्रांड खुद ना आए। अमेजोन नॉट सेलिंग। और मैं आपको गाइड कर देती हूँ कैसे उन्होंने कहा है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये VPS क्या होता है? जुनैद का क्वेश्चन है। ये VPN या VPS जो है ना, ये आपको बेसिकली तो अकाउंटेंट वैसे अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट की चीज़ें एज अ VA हम गाइड नहीं करते। जस्ट हमारी ट्रेनिंग जो होती है ना वो जस्ट ये होती है कि हमने जब क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना है A to Z, प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड, लॉन्चिंग, रैंकिंग तक, PPC तक, ठीक है। तो ये VPN और VPN जो है ना, ये पहले यूज़ होता था, अभी ये वैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस दी जाती है अकाउंट की, आइदर क्लाइंट हो या इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में अमेजोन आ चुका है। इन एक्चुअल जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये यानी कि हमें सेफ्टी मेजर के तौर पर VPN हमें बाय करना पड़ता था।
ताकि हम यानी कि क्लाइंट ने अगर किसी वीए को हायर करना है तो वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे सके। तो ये इसके लिए वीपीएन उनको ना हमें यानी कि जिसका अकाउंट हो ना उसको ये बाय करना पड़ता था। राइट नाउ ऐसा है कि अमेजोन पाकिस्तान में आ चुका है, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, सो लोग तो डायरेक्ट इसकी अकाउंट की एक्सेस देते हैं। और पाकिस्तान में अमेजोन आ चुका है, नो डाउट कि एक्टिव नहीं है इस टाइम पे कोई, अभी तक प्रोडक्ट इस तरह से लोगों ने लॉन्चेस वगैरह नहीं की, लेकिन फिर भी यानी कि इसका फ़ायदा ये हो जाता है। पहले इसके एक्सपेंडिचर लगते थे, आई थिंक सो कि वीपीएन के पता नहीं कितने डॉलर इसके चार्जेस थे। तो अभी इस तरह के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स थे ना, उनसे हम थोड़ा बच जाएंगे। मैम एक और क्वेश्चन है, अकाउंट हेल्थ कैसे मैनेज करते हैं? ये जुनेद ने क्वेश्चन लिखे हुए मैसेजेस में, अकाउंट हेल्थ कैसे मैनेज करते हैं? अकाउंट हेल्थ आपने जस्ट ये देखना होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं उसमें, और कुछ भी नहीं है। लेट्स सी कि आपने कितनी इन्वेंट्री आपकी यूज़ हो गई है या कितने, अभी ये असेस मुझे मिलती है ना, मैं आपको बता देती, गाइड कर देती कि अकाउंट सेलर सेंट्रल अकाउंट में जब आपकी इन्वेंट्री लाइव हो गई होती है, काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह आगे होते हैं ना, तो तब आपको आइडिया हो जाता है कि कितने पीस आपने मंगवाए थे, कितने आपके सेल आउट हो गए हैं, तो अकाउंट में आपको शो हो जाते हैं। तो अकाउंट मैनेजिंग सबसे इजी टास्क है एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम टास्क के, ठीक है। उसमें आपको एफर्ट लगती है, अकाउंट मैनेजमेंट में जस्ट आपने देखनी होती हैं चीज़ें, एनालाइज करनी होती हैं। लेट्स सपोज कि आपकी इन्वेंट्री थोड़ी रह गई है, तो पीछे पीछे आपने फिर गो हीट दे देना है सप्लायर को, तो वहाँ से आप सोर्सिंग करवा लेते हैं। तो और कुछ भी नहीं है, जस्ट जो प्रॉपर वे से हमने यानी लॉन्चिंग से ऑनवर्ड, प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड रैंकिंग तक जाना होता है ना, रैंकिंग इट्स मीन पीपीसी, मेन टास्क ये हैं। अगर ये कर लेते हैं तो बाकी अकाउंट एंडिंग में कोई मसला नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे ट्रिकी टास्क इसमें होता है कि पीपीसी, लोग कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग भी ठीक है तकरीबन, इतना वो नहीं है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। लेकिन पीपीसी पे ज़रा आपको जो है ना वो अच्छी खासी देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। और इस पे कि डेफिनेटली 10 से 11 हज़ार डॉलर जो है ना वो आपको 1 हज़ार डॉलर, सॉरी 1 हज़ार डॉलर जो आपको अलहदा से रखना होता है पीपीसी के बजट के लिए। डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा, ये कम ज़्यादा हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि कितने सेलर बैठे हैं, क्या हिसाब किताब है। बाकी ये है कि ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा पीपीसी पे होगा कंप्लीट लेक्चर, उस पर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्रिएट करना है, क्या हिसाब किताब है। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, हमने आज के लेक्चर में जस्ट ये ओवरव्यू देखा है। मैं आपको बताने जा रही थी कि ये लेट्स सपोज के होलसेल की प्रोडक्ट है ना, अब इसमें हमने देखा, अच्छा ये देखें, इसमें आपने देखना है कि कितने सेलर हैं, 8 सेलर बैठे हैं। मैं वहाँ से स्लाइड से मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यहाँ पे अमेज़ॉन भी नहीं होना चाहिए और ब्रांड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने इसमें देख लेना है कि अमेज़ॉन खुद भी ना हो, ब्रांड भी ना हो, ये आपको शो हो रहा है ना, डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन और ब्रांड नहीं होना चाहिए। बाकी अदर दैन डैट अगर कोई भी एफपीएम आ रहा है या कोई एफपीए आ रहा है तो वो अलहदा बात है, वो डेफिनेटली अलो हैं, वो उनके साथ हम चल सकते हैं। बट अदर दैन डैट अमेज़ॉन खुद अगर सेल कर रहा होगा ना, तो वो तो किसी को बाय बॉक्स भी नहीं करने देगा। सो डैट्स वाई इन चीज़ों को हमने मेक श्योर करना होता है कि वहाँ पे अमेज़ॉन या ब्रांड ना हो। अमेज़ॉन हमें वहाँ से भी शो हो जाता है और यहाँ से भी हमें शो हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम जाएँ तो यहाँ से ये देखें, थ्रू आउट अमेज़ॉन हमें शो हो रहा है। सो डैट्स वाई हम ऐसी प्रोडक्ट में बिल्कुल डाइव नहीं करेंगे। बाकी ये जब आप ये अभी ना बाय करना शुरू कर देना, जब आपने देखना है कि आपको यानी होलसेल का कोई क्लाइंट मिला है या इस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है, तो तब आप प्रैक्टिस के लिए कीपा टूल, ये आपको नज़र आ रहा है नहीं, कीपा है, कीपा टूल आप बाय कर सकते हैं। वैसे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप हीलियम 10 के थ्रू भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके उसके थ्रू भी काम चला सकते हैं। सेम लाइक दैट हीलियम 10 कॉमन होता है जो कि होलसेल और इधर प्राइवेट लेवल दोनों में यूज़ हो रहा है। मैम किसी होलसेलर से हम पीएल की इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं? किसी होलसेलर से आप कौन सी इन्वेंट्री? पीएल के लिए नहीं, पीएल के लिए रेकमेंड यही होता है कि हम बाय करें इधर से, चाइना से। रेकमेंड ये है बिकॉज होलसेल, अगर
होलसेलर से वैसे नहीं हम बाय कर सकते, क्योंकि होलसेलर तो होलसेल वालों को दे दें तो बड़ी बात होती है। एक तो ये हमें इतनी इन्वेंट्री देंगे ही नहीं। सेकंड थिंग कि हमें सबसे पहले तो प्राइवेट लेवल में हमने ये देखना होता है कि मार्जिन हमारा क्या है, और कि हमें आइदर ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। मे भी ऐसा हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम हम इसीलिए होलसेलर या लोकल मार्केट से नहीं लेते, क्योंकि हमें यानी कि वो विनिंग प्रोडक्ट उनसे मिल ही नहीं रही होती, वो हमें चाइना से मिलती है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मिल जाती है ना, तो और इससे और ये हमारे लिए गुड पॉइंट है डेफिनेटली। ये जो रैपिड लॉन्च है, इसमें हमने क्या करना होता है, इसी तरह ही करते हैं कि लोकल किसी होलसेलर से रब्ता करते हैं कि हमें इतने पीस लेने हैं इस प्रोडक्ट के। पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है, फिर वो हमने लोकल वे से उसको हंट करना, ये सोर्स करवाना होता है। और थोड़े पीस के साथ चलते हैं ताकि हम देख लें कि टेस्टिंग कर लें उस प्रोडक्ट की, कि आइदर इस प्रोडक्ट के साथ हम चल सकते हैं कि नहीं। मैम लेकिन अगर हम होलसेलर से लेंगे तो उसमें लेबलिंग कैसे करवाएंगे? चाइना से तो हमें कस्टम लोगो वगैरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। वो फिर होलसेलर से ही हम करवाएंगे, क्योंकि वो हम फिर उनसे बात की होगी ना हमने, कि हमें यानी कि लोगो या अस्सलाम पैकेजिंग वालेकुम। वगैरह हमने उन्हीं से क्रिएट करवानी है। मैम जी जी। होल्स जैसे प्राइवेट लेवल पे मार्जिन, अगर प्रॉफिट मार्जिन 25% होता है तो होलसेल पे कितना होना चाहिए वैसे? 25% हमने रखा होता है प्राइवेट लेवल पे, लेकिन होलसेल पे हमारा ये होता है कि हमें मार्जिन जो है ना वो तकरीबन यानी कि 10 या 15% एवरेज होता है कि ये हमें होलसेल पे मार्जिन मिलना चाहिए। इससे बिलो हो तो वो रेकमेंड ही नहीं है, वो हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं चलेंगे। ठीक मैम। बाकी ये है कि आप ये कंफर्म करें कि अभी तक जो अच्छा, ये बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे क्यों नहीं कीवर्ड रिसर्च की वो फाइल सबमिट करवाई। मैंने सेंड कर दिया आपको भी थोड़ी देर पहले। चलें ठीक है, मैं फ्री होके मैम देख लेती मैंने हूँ। भी टेस्ट सेंड कर दिया। में मैम टेस्ट में थ्योरी होगी या फिर मैम उसमें जो है ना प्रैक्टिकल मतलब होगा, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेंगे हम? प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी। टेस्ट है कब मैम? जी जी। टेस्ट कब है? टेस्ट अब आप डिसाइड करें कि टेस्ट कब रखना है। अच्छा, इस तरह से है कि लास्ट लेक्चर आपका पीपीसी का ये कंप्लीट होगा 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह। वीकेंड ये अगला वीकेंड कंप्लीट होगा पीपीसी पे। बट उससे पहले आप मुझे बताएं कि टेस्ट का क्या शेड्यूल होगा, किस डेट पे आपने रखना है, क्या हिसाब किताब है इसका। नेक्स्ट सैटरडे पे रख लूँ मैं? सैटरडे पे। यस मैम, फ्राइडे पे रख लें। चलें ठीक है, इट्स अप टू यू। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यानी कि टेस्ट जो है ना वो कंपलसरी है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का मैं लेती हूँ। और इसका मॉड्यूल मैं यस बताती चलूँ कि मैं इस तरह से लेती हूँ कि यानी कि उसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेट्स सपोज कि अगर क्लाइंट आपसे जो क्वेरीज करता है बेसिक, वो भी इंक्लूड होती हैं, एंड एज वेल स्टूडेंट की कंप्लीट एनालिसिस हो जाती है। आप स्टूडेंट को खुद का आइडिया हो जाता है वो किस पॉइंट पे है। तो ये बहुत नेसेसरी होता है, किसी स्टूडेंट ने ये टेस्ट नहीं छोड़ना, ठीक है। मेरे बाकी बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल तमाम स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास को, ठीक है। आपने ज़रूर क्लास ज्वाइन करनी है। बाकी ये है कि उसका मॉड्यूल यही है कि अभी रिसेंट मैंने असेसमेंट ली है बैच 3 वालों की, और बहुत अच्छी उन्होंने दी, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी एफर्ट से ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो एटलीस्ट ये आइडिया तो होना चाहिए ना तमाम चीज़ों का। तो जो कि मैं जहाँ से पूछ रही थी उनको वहीं से वो बता रहे थे। लेट्स सपोज छोटी सी एग्जांपल में अगर किसी को माइनस स्टिंग मेथड कह रही हूँ तो वो मुझे करके दिखा रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल वे से मैं बता रही हूँ कि पीपीसी में हम ऑटो मैनुअल कंपेन किस तरह से चलाते हैं, वो मुझे करके उन्होंने दिखाई है। उसके बाद मैं जिस तरह से उनको कह रही थी वो उसी तरह से मुझे ना यानी कि चीज़ें करके बता रहे थे। तो आपको एग्जांपल दी है
कि आपने इस तरह से ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर्ड वे से करना है। तो इंशाल्लाह हम रख लेते हैं इसकी ना मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ असेसमेंट टेस्ट क्योंकि अभी कमिंग वीकेंड पे ये पीपीसी हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह ये कंप्लीट वे से हम लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जस्ट यही था कि बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको गाइड किया कि होलसेल का जस्ट यही है। बाकी इंशाल्लाह ये पोर्टल पे मैं अपलोड करूँगी 1 बाय 1 ये वीडियोस होलसेल की। अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है होलसेल पे तो वो वहाँ से इजीली उसको ग्रैब्स कर सकता है, क्योंकि होलसेल की चीज़ें जो है ना इजी, और प्राइवेट लेवल वाला जो स्टूडेंट है ना वो इजीली होलसेल की चीज़ें कर सकता है, क्योंकि बाकी तमाम टर्मिनोलॉजीज उसने ऑलरेडी ग्रैब कर ली होती हैं। जस्ट उसको आइडिया हो जाता है फिर यानी कि ये चीज़ें किस तरह से फर्दर करना है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। कीपा का टूल जो है वो भी बहुत ईजी है, वो भी इजीली हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, अगले वीकेंड की असाइनमेंट देख लें। वीकेंड की असाइनमेंट आपकी ये है कि ये जो कंटेंट राइटिंग है ना ये आपने कंप्लीट मुझे चेक करवानी है क्रिएट करके। ठीक है, मुझे आइडिया होगा कि आपने किस तरह से क्रिएट की है। जिस तरह मैंने कल ही आपको मॉड्यूल बता दिया था कि आपने क्या करना है, जो कीवर्ड होगा ना उसको हाईलाइट ज़रूर करना है। ठीक है, वो मेरे लिए फिजिबिलिटी होगी कि मैं उसको देख लूँगी कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कितने कीवर्ड ऐड किए हैं। सेकेंड थिंग कि ये कीवर्ड रिसर्च की फाइल भी आपने क्रिएट करके तो मुझे चेक करवानी है। अगले वीकेंड पे आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपने करवानी है क्योंकि मैंने इसीलिए कल दी थी जो कि मुझे आपकी नहीं रिसीव हुई। तो फिर इट्स अप टू यू, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। मैं नेक्स्ट वीकेंड पूरा आपको मिल रहा है, उसमें आप ये कीजिएगा। मैम कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों जरूरी होता है करना? कंपेटिटर एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि देखिए हमने जब तक हमें अपने कंपेटिटर का आइडिया ही नहीं होगा तो हमने किस तरह से सप्लायर से बात करनी है। सप्लायर से बात करने के लिए अपनी प्रोडक्ट पे कमांड हासिल होना चाहिए हमें। हमने अपने सप्लायर को बताना होता है कि हमारी प्रोडक्ट ना हमारे कंपेटिटर में ये फॉल्ट आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। सो दैट्स वाई हमने वो कंप्लीट फाइल डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेजनी होती है। और कंपैटिटिव एनालिसिस में मैंने आपको गाइड किया था कि कंपैटिटिव एनालिसिस में आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी होती है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी कल। और सेकंड थिंग कि ये असाइनमेंट पे गौर कीजिएगा और इसको जो है ना वो कवर करके जिन्होंने नहीं करवाई हुई ये दोनों असाइनमेंट्स मुझे जहाँ आप सबमिट करवा लीजिएगा। और जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी इंशाल्लाह मैं लेट इन करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।